Hello student. In today's lecture we will discuss about the analysis modeling and design modeling. These are the department vision and mission. These are the department POs. There are 3 POs of our program. Learning outcome is after completion of this lecture student will be able to understand the analysis modeling and design modeling. Prerequisite is translating requirement model into design model, जो हम already discuss कर चुके हैं. So analysis modeling and the elements of analysis models. Analysis modeling and elements of analysis models. Analysis model क्या होता है? तो analysis model operates as a link between the system description and the design model. ये क्या होता है? एक लिंक होता है between the system description and design model. That means in the requirement engineering, we will collect the requirement from the customer and analysis it to create the analysis model and it translate it into the design model, and design model helps the developer to for the construction. मतलब डिज़ाइन मॉडल एज अ गाइड करके हेल्प करेगा डेवलपर को कि किस तरीके से उसको सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करना है. इसलिए बोला गया कि एनालिसिस मॉडल इज अ लिंक बिटवीन द सिस्टम डिस्क्रिप्शन. सिस्टम डिस्क्रिप्शन मतलब क्या कि आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट वी विल एनालाइज इट एंड क्रिएट द एनालिसिस मॉडल, एंड दिस एनालिसिस मॉडल ट्रांसलेटिंग इनटू द डिज़ाइन मॉडल, एंड डिज़ाइन मॉडल हेल्प द डेवलपर टू कंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर. That's why analysis model operates as a link between the system description and the design model. In the analysis model, information, functions and the behavior of the system is defined, and these are translated into the architecture, interface and the component level design in the design modeling. क्या होता है एनालिसिस मॉडल में? इंफॉर्मेशंस होते हैं, फंक्शंस रहते हैं और बिहेवियरल जो रहता है सिस्टम का उसको हम डिफाइन करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड द कंपोनेंट लेवल डिजाइन में. Following are the elements of analysis model. Scenario based elements. This type of element represent the system user point of view. Scenario based element are used case diagram and user story. Scenario based element में क्या रहता है? ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. इस जो सिस्टम का यूजर रहेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा. और यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हम यूज करते हैं? यूज केस डायग्राम एंड यूजर स्टोरीज, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसके डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड वन रहता है सेकंड एलिमेंट क्लास बेस एलिमेंट. यहाँ पे क्या होता है? क्लास एलिमेंट आर द क्लास डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम. क्लास एलिमेंट में हम क्या यूज करते हैं? क्लास डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम को, ताकि हम सही तरीके से उसको ट्रांसलेट कर सके डिजाइन मॉडल में, और डिजाइन मॉडल हेल्प करता है हमारे डेवलपर को टू कंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर. थर्ड होता है बिहेवियरल एलिमेंट्स. बिहेवियरल एलिमेंट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट इज चेंज बाय द एक्सटर्नल इवेंट. हमारा सिस्टम का स्टेट क्या रहेगा और वो किस तरीके से चेंज होगा एक्सटर्नल इवेंट से, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियरल एलिमेंट्स में. द बिहेवियरल एलिमेंट्स आर सीक्वेंस डायग्राम एंड द स्टेट डायग्राम. बिहेवियरल एलिमेंट के में क्या रहता है? सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट डायग्राम. नेक्स्ट वन फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स. यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एनालिसिस मॉडल. एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इट गेट्स ट्रांसफर. जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं. इट शोज हाउ द डेटा ऑब्जेक्ट आर ट्रांसफॉर्म व्हाइल दे फ्लो बिटवीन द वेरियस सिस्टम फंक्शन. किस तरीके से डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे जब एक फ्लो रहेगा बिटवीन द वेरियस सिस्टम फंक्शन. ओके, वेरियस सिस्टम फंक्शन के बीच में जब फ्लो रहेगा तो किस तरीके से हमारा डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये शो करता है फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स. अभी फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स में हम क्या यूज करते हैं? डेटा फ्लो डायग्राम एंड कंट्रोल फ्लो डायग्राम. ओके, वी यूज डेटा फ्लो डायग्राम एंड कंट्रोल फ्लो डायग्राम इन द अंडर द फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स. Following figure shows the elements of analysis modeling. Those are discussed in the previous lecture. Elements of analysis, behavioral based elements, sequence diagram यूज होती है, state stories यूज होती है. Scenario based element में use case diagram, user story. Class based element में class diagram, collaboration diagram, and flow oriented में data flow and control flow diagrams हम यहाँ पे use करते हैं. Design modeling, fundamental design concept. Software design is the process of defining software methods, functions, objects, and the overall structure and the interaction of your code so that the resulting functionality will satisfy your user requirements. डिज़ाइन मॉडलिंग क्या करता है? जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट वर्क्स एज अ गाइड
to the developer for developing the software. सो ये क्या होता है, तो ये एक प्रोसीजर रहती है जहाँ पे डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर मेथड्स को, फंक्शंस को, ऑब्जेक्ट को और ओवरऑल स्ट्रक्चर्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ योर कोड, किस तरीके से आपके प्रोग्राम का कोड इंटरेक्ट करेगा सो दैट द रिजल्टिंग फंक्शनैलिटी विल सेटिस्फाई द यूजर रिक्वायरमेंट, कि हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकें. Once the requirement document regarding the software to be developed is presented, the phase of software design gets started. एक बार रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन गेट स्टार्टेड. दैट मीन्स आफ्टर रिसीविंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर हम एनालिसिस मॉडल उसका क्रिएट करेंगे, और एनालिसिस मॉडल को एक बार क्रिएट हो गया, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होगा हमारे सॉफ्टवेयर का, वो एक बार डेवलप हो गया. सो नाउ अभी हमारा डिजाइन मॉडलिंग यहाँ से स्टार्ट होगा. In the design, there are several elements such as set of principle, concept and practices which helps. Design में क्या रहता है? Several element का set रहता है, like principles हो गए, concept हो गए, practices हो गए, जो हमको help करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को to model the system or the product which is to be built. जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि डिजाइन मॉडल हेल्प द डेवलपर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. वही पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है कि डिजाइन मॉडल क्या रहता है, इट्स अ सेट ऑफ सेवरल एलिमेंट, जिसमें क्या रहता है, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस रहेंगे जो हेल्प करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो डेवलप कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को. IEEE डिफाइन द सॉफ्टवेयर डिजाइन एज बोथ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, components, interfaces and the other characteristics of a system or component and the result of that process. So IEEE defined the design modeling in that way. Fundamental design concept. Every software process is characterized by a basic concept along with the certain practices or methods. Methods represent the manner through which the concept are applied. अभी हर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टराइज हुआ है बाय देयर बेसिक कंसेप्ट विथ द प्रैक्टिसेस और द मेथड्स. अभी मेथड्स क्या रिप्रेजेंट करती है, वो वे थ्रू विच द कंसेप्ट आर अप्लाइड. मेथड क्या रिप्रेजेंट करता है, द वे थ्रू विच द कंसेप्ट आर अप्लाइड, किस तरीके से हम उस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं वो हमको शो करता है मेथड्स. फॉलोइंग आर द फंडामेंटल डिजाइन कंसेप्ट. अभी फंडामेंटल डिजाइन कंसेप्ट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, मॉड्युलैरिटी, कॉन्करेंसी, वेरिफिकेशन, एस्थेटिक्स. These are the fundamental design concepts we will see in detail. First one is abstraction. Abstraction क्या होता है, it refers to the powerful design tool. ये क्या होता है, एक powerful design tool होता है which allows the software designer to consider the component at the abstract level. जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलाउ करता है consider the component at the abstract level. While neglecting the implementation details of the component. जब हम neglect करते हैं implementation details of the component, तब हमको abstraction या एब्स्ट्रैक्शन इज द टूल जो अलाउ करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टू कंसीडर द कंपोनेंट एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल. ओके, अगर यहाँ पे डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट को क्या कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है. सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग. मॉड्यूल्स शुड बी स्पेसिफाइड एंड डिजाइन इन सच अ वे दैट द डेटा स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसिंग डिटेल्स ऑफ वन मॉड्यूल आर नॉट एक्सेसिबल टू द अदर मॉड्यूल. कुछ इस तरीके से हमको डेवलप करना सॉफ्टवेयर को कि एक मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन दूसरा मॉड्यूल एक्सेस ना कर सके, डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस ना कर सके. स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम. ये किसको रेफर करता है, हमारे सिस्टम के स्ट्रक्चर को, जो कंसिस्ट करता है सेवरल कंपोनेंट्स रिगार्डिंग अ प्रोग्राम और सिस्टम. ओके, द एट्रीब्यूट्स ऑफ दोस कंपोनेंट्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम. और इसमें क्या बताएगा वो हमको, the attributes which किसका attribute, those components and the relation among them. This is the structure and the architecture. Modularity. Software architecture is divided into the components called the modules. जो भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रहेगा, जैसा कि हमको सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो उसमें वेरियस मॉड्यूल्स रहते हैं. सो जो अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर में भी क्या होगा कि कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है इन द डिफरेंट मॉड्यूल्स. Concurrency. It is the important to utilize the resources efficiently as much as possible. So this is concurrency.
जो भी रिसोर्सेस रहेंगे उसको हम एफिशिएंटली यूज कर सके. सो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट वन. कॉन्करेंसी वेरिफिकेशन इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन. ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट होगा वेरिफिकेशन, जो हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक पार्ट रहेगा. एथिस्टिक इज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट. ये क्या रहेगा, एक फिलोसॉफिकल स्टडी है ब्यूटी और टेस्ट की. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज लार्जली क्रिएटिव डिजाइन डिसिप्लिन वेयर द न्यू डिजाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैच. यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, डिजाइन करेगा, क्रिएटिव डिजाइन डिसिप्लिन करेगा बाय यूजिंग द स्क्रैच. दैट मीन्स अगर वो स्क्रैच का यूज करते हुए एक नया डिजाइन क्रिएट कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक लार्जली क्रिएटिव डिजाइन डिसिप्लिन को यहाँ पे वो क्रिएट करेगा. दैट्स वाई यहाँ पे इसको बोला हुआ एथिस्टिक, जो एक फिलोसॉफिकल टर्म है. स्टडी किस चीज़ का, स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट. दैट मीन्स स्क्रैच से भी अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो एक बेटर तरीके से यहाँ पे बनना चाहिए. ओके, दीज आर द वेरियस टर्म्स. Now the MSBD question on the today's lecture topic. First one, describe the analysis modeling and its element with the help of sketch. Describe design modeling in detail. List and describe fundamental of design concept. And next one, draw the elements of analysis model. These are the 4 basic questions based on the today's lecture topic. Summary of learning, आज हमने डिस्कस किया एनालिसिस मॉडलिंग एंड डिजाइन. The next lecture we will learn the design notation. Thank you.